This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. पिछले 2 दिन से मार्केट शांत रहा है, यानी कि दोस्तों कल का एक्सपायरी का पूरी तैयारी हो चुका है। जो रेंज बना के मार्केट पूरा गेम सेट कर चुका है, बस वो रेंज ब्रेक करने की इंतजार है। और आज सुबह जिस तरीके का दोस्तों मैंने आपको डाटा दिया था और जितना क्लियरिटी के साथ दोस्तों वन साइडेड कहीं ना कहीं बुलिश डाटा आया था, उम्मीद में सच बताऊं तो आज के दिन अपसाइड की तरफ एक ट्रेंडिंग मोमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ। एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला और बहुत रेयर से दोस्तों रेयरेस्ट होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है और ये वीडियो ही दोस्तों डेडिकेटेड है सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए। तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई कल के दिन में ओआई एनालिसिस अपडेट करने वाला हूं जैसे हर दिन करता हूं। और उस दिन जैसे 25,300 का मैंने क्लियरली कहा था फाइनल रेजिस्टेंस ये रहेगा। और अगर आप देखोगे दोस्तों वो लेवल टूटने के बाद वन साइडेड 140 पॉइंट का अपमूव दिया था। तो अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। आज के दिन भी ओआई एनालिसिस दिया था और क्लियरली मैंने कहा था बैंक निफ्टी दोनों का मैंने दिया था और कहा भी था कि कहीं ना कहीं पुट राइटर स्ट्रांग दिख रहे हैं, दे ट्राई टू पुश मार्केट अप बोल के। यार आज के दिन इवन बैंक निफ्टी में भी कहा था अगर आप देखोगे, और आज के दिन मार्केट गिरा नहीं और गिरने वाला व्यू था भी नहीं। अगर आप देखोगे मेरे सुबह का वीडियो, सबसे पहले तो यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि सुबह जो मैं वीडियो डालता हूं, जो एफआईआई प्रोस का डाटा एनालिसिस डिकोड करके आपको देता हूं कि चार्ट कैसे बन सकता है बोल के, आप उसको मिस कर नहीं सकते। अगर आप पास्ट चेक करेंगे दोस्तों पिछले 5 हफ्ते से ना, लास्ट 2 दिन छोड़ के, और कल के दिन तो छोड़िए गैप ओपनिंग हुआ था, कल का व्यू भी सही था। पहला आप कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ रहा, सेकंड आप थोड़ा सा, आज के दिन ही दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली बुलिश था। अब आज जब रात को डाटा आएगा वो कंप्लीटली फिर एक्सपोज होने वाला है। एक तो फिर भाई वो स्मार्ट मनी जो है ठीक है वो बुलिश में है और एक्युमुलेट कर रहे हैं। कल के दिन हमें आई थिंक ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने को मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा बहुत पॉजिटिव आता है बट मार्केट रुक सा जाता है और अगले दिन मतलब आज के दिन फिर पॉजिटिव डाटा आएगा और 2 दिन को मिला के कल एक बड़ा ट्रेंडिंग डे देखने को मिले तो आज का डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि कल सुबह सेंसेक्स का एक्सपायरी के लिए भी दोस्तों जो डाटा आने वाला है कि चार्ट कैसे बनेगा वो मैं बता के आपको दूंगा। तो सुबह का ये जो प्री मार्केट एनालिसिस है इसको तो चाहे कुछ भी हो जाए आप मिस मत कीजिए, क्योंकि यार मैं चार्ट बना के आपको मतलब सब कुछ करके मैं आपको दे देता हूँ, इतना ज्यादा आपको हेल्पफुल वो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस अभी 5:30 बजे आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और कुछ भी अगर आपने कॉल पुट लिया है तो कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं हमेशा दूंगा और आपको वो हेल्पफुल भी होता है यार। और लाइक दबा दीजिए, 200 लाइक ये वीडियो का हम टारगेट रखते हैं। तो देखिए आज के दिन का सुबह का व्यू, पहला हाफ कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ था। जो लोग वीडियो देखे होंगे क्लियरिटी के साथ मैंने कहा था कि दोस्तों फ्लेट अगर ओपनिंग होगा पहला हाफ अपसाइड। और ठीक है पहला हाफ इनिशियली अगर आप देखोगे लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी एवरीथिंग दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, कहीं ना कहीं खुलते ही अगर आप देखोगे अपसाइड की तरफ रहा, बट ना गिरा ना ऊपर गया, अच्छे से एक प्रीमियम मेल्टिंग वाला डे था। जैसे मैंने कहा रेयरेस्ट होता है। इवन आज के दिन खुलते ही लाइक प्रेम वाले ग्रुप पे हमने पहले ही कैंडल पे कहीं ना कहीं लाइक 9:15 टू 9:20 पहले 5 मिनट कैंडल एंड होते हैं हमने कॉल को कैच किया था और वहां पे 85 पॉइंट मिला भी। बट मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने अगेन कहीं ना कहीं डिप लेने के बाद फिर जब ऊपर जा रहा तब मैंने फिर से री एंटर करने के लिए दिया और वो कहीं ना कहीं दोस्तों नहीं चला। तो कॉस्ट टू कॉस्ट टाइप का डे रहा आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ही कॉस्ट टू कॉस्ट टाइप का रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज टेक्निकल एनालिसिस देख लीजिए, कल जब डाटा आएगा तो डिकोड करेंगे, उसके साथ मतलब कहीं ना कहीं हम मिला के काम करेंगे। तो पहला व्यू, कल के दिन अगर डाटा नेगेटिव आता है और कल सुबह अगर मैं पहला व्यू डाउन साइड की तरफ देता हूं तो फ्लेट ओपनिंग होकर अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है दोस्तों 83,500 के नीचे, 83,500 के नीचे अगर कल के दिन सेंसेक्स ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है, एक 5 मिनट का कैंडल लाइक क्लोज देता है इसके नीचे, उसका लो ब्रेक डाउन करके कहीं ना कहीं और एक कैंडल क्लोज दे देता है, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं आप पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए 83,500 का जो लेवल है दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं,
ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आज के दिन मार्केट ओपन होते ही सपोर्ट लिया, कल के दिन भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और अगर आप देखोगे आज के दिन भी कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम यहाँ पे सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया है। तो कल के दिन बस इंतजार करना है डाटा का। अगर डाटा नेगेटिव आया और टेक्निकली हमें ये पता चल चुका है कि ये जो सपोर्ट है 83,500, एक तो यार ये राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वैसे भी ये एक सपोर्ट है, ऊपर से टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करोगे दोस्तों, यहाँ पे भी आपको मल्टीपल टाइम टेस्टेड वो दिख रहा है, वो सपोर्ट 83,500, 83,500 का। तो कल बस इंतजार है डाटा का। डाटा नेगेटिव आया और इस लेवल के नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज दे देता है तो डाउन साइड की तरफ ही व्यू रहेगा, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे दोस्तों बहुत बड़ा कहीं ना कहीं गैप है और स्टिल वो गैप पेंडिंग है। और गैप तो फिर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों या फिर 10 दिन बाद फील तो होना ही है। इतना बड़ा गैप खाली रह नहीं सकता। प्लान नंबर अगर मैं बी की बात करूं दोस्तों, कल के दिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हुआ और डाटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है और 84,000 लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। 84,000 क्यों मैंने लेवल दिया, देखो आज के दिन याद रखने के लिए आपको इजी रहेगा, राउंड लेवल सब कुछ है। कल के लिए सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 83,500, रेजिस्टेंस कल के लिए 84,000, और वो मैच भी कर रहा है टेक्निकली। इसीलिए मैं कह रहा हूं 84,000 लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है दोस्तों, एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देना, उसका नेक्स्ट कैंडल लाइक प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज देना है, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। क्योंकि 84,000 का अगर आप लेवल देखोगे प्रॉपर कहीं ना कहीं दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, टेक्निकली भी देखा जाए, साइकोलॉजिकली भी देखा जाए, तो इसके ऊपर अगर पार करता है तो अपसाइड एंड लाइक 84,183 के ऊपर अगर निकलता है दोस्तों, तो और भी अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि ये आज का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। बाय द वे, जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखे होंगे, इवन छोड़िए यार कल का भी छोड़िए, आज बस सुबह जो मैं लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल देता हूं, आप अगर देखोगे वो लेवल भी आज निफ्टी 25,858 अगर आप देखोगे दोस्तों, वो लास्ट मोमेंट पे जाके पार हुआ आई थिंक। बट जो रेजिस्टेंस लेवल था, इवन अगर आप देखोगे दोस्तों लाइक सेंसेक्स का भी, वो सब पार नहीं हुआ आज के दिन। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये पार होने के बाद भी एक्टिवेट होना था, जो कि नहीं हुआ, मतलब पार ही नहीं हुआ, तो छोड़िए, एक साइडवेज मार्केट ही रहा दोस्तों। आई थिंक एंड आते आते थोड़ा सा ब्रेकआउट किया है, बट इनिशियली जो मैंने कहा पहला हाफ ही ऊपर की तरफ जाना था। और जो मैंने सारा रेजिस्टेंस लेवल दिया, चाहे आप सेंसेक्स का, चाहे आप निफ्टी का देखिए, जाके बैंक निफ्टी का चेक कीजिए, सुबह सुबह मैं दे देता हूँ, आज 6:53 पे दिया था सुबह सुबह, तो वो रेजिस्टेंस लेवल ही पहले हाफ में पार हुआ ही नहीं। जब पार नहीं हुआ तो भाई व्यू कहाँ पे एक्टिवेट होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों इतना स्ट्रांग डाटा होने के बाद खुलते ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज बस एक तगड़ा कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम देगा, बट नहीं दिया। आई डोंट नो क्या हुआ, बहुत रेयरिस्ट जैसे मैंने कहा होता है आज के दिन डाटा में, मैं खुद सरप्राइज होता हूँ कभी कभार। और पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है कि जो डाटा आया है एक तो उसके फेवर में रहता है, नेगेटिव तो भाई रेयर से रेयरेस्ट में कहूंगा कि भाई इतना बुलिश हो और मार्केट बेरिश हो जाए। जैसे आज बेरिश नहीं हुआ मार्केट, आज बुलिश ही रहा, बट जिस तरीके से दोस्तों बुलिश रहा है उसका कोई फिर मतलब नहीं बनता। इस टाइप के बुलिश मतलब कि स्टेबल रहा बस अपसाइड की तरफ। तो आज मैं अभी से वेट कर रहा हूं, बस आज का डाटा आ जाने दीजिए, कल के दिन आपको ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज का डाटा देख के अगर आज का डाटा पॉजिटिव आ गया तो मैं और भी ज्यादा हैप्पी रहूंगा, सो दैट 2 दिन का एक्यूमुलेट वो कर रहे हैं एक बड़ा मूव देने के लिए। तो ये तो प्लान भी क्लियर हो गया दोस्तों। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। देखिए सेंसेक्स 83,700 पे क्लोज दिया है, तो अब आ चुके हैं सेंसेक्स के वायर एनालिसिस पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, एंड 83,700 के आसपास क्लोज दिया है। तो अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल राइटर कहां पे है, 83,900 पे है दोस्तों। 83,900 पे अगर आप देखोगे 9,30,000 से ज्यादा कॉल राइटर, और 84,000 अगर पार किया तो बात खत्म, क्योंकि 84,000 के लेवल पे 6,91,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो साइकोलॉजिकली देखा जाए, ओआई के हिसाब से देखा जाए तो 84,000 ही सही रहेगा रेजिस्टेंस लेना। अब 84,000 के ऊपर दोस्तों अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। सपोर्ट की बात करूं, जो उम्मीद कर रहे थे वही है 83,500। 83,500 पे सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग 9,24,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 83,500 दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके अभी के अभी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो जब भी जरूरत पड़े दोस्तों डेफिनेटली मैं अपडेट देता हूं, चाहे प्राइस सेक्शन में कुछ चेंजेस देखने को मिले, चाहे व्यू में,
सब कुछ मैं अपडेट कर देता हूँ। ऊपर से ओआई एनालिसिस देता हूँ, एक डायरेक्शन आपको मिलता है, एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली मिल जाता है। तब जाके ज्वाइन कर लीजिए और सेकंड वीडियो पे मिलते हैं 5:30 बजे। अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।